जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग 10 मार्च 2022 के टॉप 10 महत्वपूर्ण करंट पढ़ेंगे, साथ ही इसकी विस्तृत व्याख्या। वैसे ये करंट आपको आज के दिन अर्थात 11 मार्च को मिल रहे हैं, एक दिन की देरी से। आपने भी देखा होगा कि ये करंट की सीरीज दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में उसकी विस्तृत व्याख्या के साथ मिलती है, जो आपके आने वाले आगामी परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा, केवीएस, वनडे परीक्षा हो, पुलिस या लेखपाल जैसी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये सीरीज आपको प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक टेली ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इसकी क्लास की जो पीडीएफ है और लिंक वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। आप सभी डेली क्लास में जुड़े रहिएगा और अंत तक पढ़ते रहिएगा, क्योंकि अब की बार एक सीट हमार। चलते हम लोग इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आपके साथ मिलकर ये सभी क्लासेज जनपद जौनपुर से आपके लिए संचालित की जाती है। पहला सवाल है, बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया? जी हाँ, आज की करंट की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत जनादेश मिला। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड। तो जी हाँ, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रुपए, माने ए इस प्रश्न का सही और राइट आंसर है। आइए हम इसी के साथ बढ़ते अगले सवाल की तरफ, इसकी व्याख्या की तरफ। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। टाटा आईपीएल टूर्नामेंट के घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क रुपए को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया। रुपए भारत का स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। इसे वीजा और मास्टर कार्ड की तरह प्रयोग किया जाता है। टाटा आईपीएल 26 मार्च 2022 से शुरू होगा और यह टूर्नामेंट का 15वां संस्करण है। इस बार यह टूर्नामेंट मुंबई और पुणे में खेला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है करंट की सीरीज के लिए। हम बढ़ते हैं इसके अगले सीरीज की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। किस मोटर वाहन कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए नया ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड वीडा शुरू किया? ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ब्रांड वीडा शुरू किया। महिंद्रा, होंडा, बजाज, हीरो। जी हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हीरो, माने डी। अगर आपने इसका जवाब दिया है तो इसका उत्तर सही है। हम बढ़ते इसकी व्याख्या की तरफ। हीरो मोटर वाहन कंपनी ने अपने उभरते मोबिलिटी सॉल्यूशन और आने वाले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड वीडा का अर्थ जीवन को शुरू किया। वीडा ब्रांड के अंतर्गत हीरो मोटर कार का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन 1 जुलाई 2022 को लॉन्च किया जाएगा। अब बढ़ते हम अगले सवाल की तरफ। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव को पीछे छोड़कर कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय बॉलर बन गए हैं? हार्दिक पांड्या, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ, आर अश्विन इसका सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं इसके एक और अगले सवाल की तरफ। आर अश्विन ने पहले टेस्ट में खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने कपिल देव को पीछे छोड़कर दूसरे भारतीय बॉलर बन गए। लेग स्पिनर अनिल कुंबले टेस्ट में भारत के सफल गेंदबाज हैं। उन्होंने 619 विकेट झटके। टीम इंडिया को पहले टेस्ट में मजबूत स्थिति में पहुंच गई। उसी के साथ ही आज का चौथा सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग को डीएमडी के रूप में नियुक्त किया? भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। जी हाँ, भारतीय स्टेट बैंक अर्थात SBI इसका सही जवाब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए उज्जीवन स्मॉल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पूर्व सीईओ नितिन चुग को उप प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया। उन्हें 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? मनोज गुप्ता, मनोज कपूर, संजू कपूर, नीलेश सिन्हा। संजू कपूर इसका सही जवाब होगा। अगला इसका जो व्याख्या है, हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ संजू कपूर बने। इससे पहले कपूर ओबराय हॉस्टल के अध्यक्ष थे। इन्होंने स्पाइसजेट में मुख्य परिचालन अधिकारी और विस्तारा में मुख्य रणनीति और वाणिज्य अधिकारी के रूप में भी काम किया है। हम बढ़ते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली कवच को किसने विकसित किया? इसरो, भारतीय रेलवे, आईआईटी दिल्ली, डीआरडीओ। सभी लोग जल्दी जवाब दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भारतीय रेलवे। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय रेलवे के नए सुरक्षा सिस्टम कवच को विकसित किया। एक ऐसा सिस्टम है जिसकी मदद से रेल हादसे से बचा जा सकता है। यह कवच देश में डेवलप किया गया ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। कवच सुरक्षा सिस्टम इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर एक लोको इंजन के सामने दूसरे लोको इंजन आ जाए तो यह कवच इंजन को 380 मीटर की दूरी पर रोक देगा। ये इंपॉर्टेंट है। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में 7वें भारत उद्योग जल सम्मेलन में फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल में 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को विशेष जूरी पुरस्कार सम्मानित किया गया। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को गंगा नदी के पुनर्जीवित करने और जल प्रबंधन के आदर्श बदलाव लाने के प्रयास के लिए सम्मिलित किया गया। हाल ही में खबरों में रहा जापोरिज्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। जापोरिज्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में है? भारत, यूक्रेन, अमेरिका, जापान। जवाब जरूर दीजिएगा सभी लोग। यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी क्या है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं या वीडियो को देख रहे हैं वे जवाब दीजिएगा। जापोरिज्जा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। यह संयंत्र 40 से 42 बिलियन किलोवाट आवर उत्पन्न करता है, जो यूक्रेन में औसत वार्षिक बिजली उत्पादन का 5वां हिस्सा है। हाल में यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी सेना ने संयंत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलाबारी शुरू कर दी है। कुलियाट्टम थेयम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, मिजोरम। इसकी क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करिएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश आगो से ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी क्लास नोट्स वहाँ पे फ्री निःशुल्क आप सभी को देश हित में राष्ट्रहित में मिल जाएंगे। इस प्रश्न का अगर जवाब देखा जाए तो केरल होगा। कुलियाट्टम थेयम केरल। हम इसकी व्याख्या देखते हैं आपके साथ। कुलियाट्टम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। कुलियाट्टम केरल में किया जाने वाला 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। यह लोक नृत्य और कला को प्रदर्शित करता है, जिसे प्राचीन जनजातियों की संस्कृतियों को प्रदर्शित किया जाता है। हम बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। हाल में भारत के किस राजदूत ने फिलिस्तीन में निधन हो गया?
पवन कपूर, राहुल सचदेवा, मुकुल आर्य, संजय सुधीर। सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। जी हाँ, मुकुल आर्य इसका सही जवाब है। सी इसका राइट आंसर है, मुकुल आर्य। आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। यह आज का आखिरी सवाल है। हाल में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। मुकुल आर्य 2018 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे। भारतीय विदेश सेवा में शामिल होने से पहले इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अब सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। घर बैठे सभी क्लास और नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केवीएस डीएसएसबी के भी नोट्स उपलब्ध हैं आपके। सुपर टेट के भी नोट्स उपलब्ध हैं। ये क्लास सभी जौनपुर जनपद से संचालित की जा रही है। मेरे द्वारा निःशुल्क एज ए गेस्ट के रूप में जब भी मेरे पास समय बच जाता है तो मैं आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर करता हूं, ताकि आप भी अपने सपनों को साकार कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।